लास्ट वीडियो में हमने सपोर्ट को समझा था, आइए हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है चार्ट पर जहाँ पे प्राइजेस बार बार आने के बाद गिरने लगती हैं। अब हमने समझा था 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, ए जो हमेशा बुलिश होते हैं, बी जो बेयरिश होते हैं और सी जो डिसाइड करने वाले हैं कि बायर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स, उस हिसाब से वो पोजिशन बनाते हैं। तो मान लेते हैं, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एसेट है जिसकी कीमत अभी चल रही है 100 रुपीज़। जैसे ही वो बढ़ के 120 के आसपास जाता है, सप्लाई बढ़ने लगती है, यानी नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ने लगते हैं और 120 से गिर के वो फिर से 80, 90, 100 के आसपास आ जाता है। तो जब 120 पर लोगों ने सेल किया था, यानी जो पार्टिसिपेंट ए हैं वो तो बायर्स हैं, तो इन्होंने बाय की पोजीशन बनाई होगी। जो पार्टिसिपेंट बी है वो बियरिश है, तो उन्होंने सेल की पोजीशन बनाई होगी। तो इनको अभी पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट में है, क्योंकि एसेट नीचे गिर गया, उन्होंने ऊपर सेल कर दिया था, शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। तो बी जो पार्टिसिपेंट है इनको पैसा मिल रहा है, तो ये रिग्रेट कर रहे हैं कि यार हमने और क्वांटिटी से अगर सेल किया होता तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता। जो पार्टिसिपेंट ए हैं जिन्होंने 120 पे बाय कर लिया था, उनको ऐसा लगता था कि प्राइस और ऊपर जाएगा, अभी उनको रिग्रेट हो रहा है कि हमने गलत बाय कर लिया, एसेट तो नीचे गिरेगा, तो हमें भी सेल ही करना था। और जो पार्टिसिपेंट सी हैं जिन्होंने अभी तक सेल और बाय दोनों नहीं किया, उनको रिग्रेट हो रहा है कि हमें 120 पे बेच देना था, अब हमें प्रॉफिट हो रहा होता क्योंकि अभी एसेट की कीमत 100 रुपये चल रही, 20% गिर चुकी है। तो जैसे ही फिर से एसेट बढ़कर 120 के आसपास आता है, जो पार्टिसिपेंट ए हैं जिन्होंने सेल किया था, उनका जो लॉस है वो थोड़ा कम हो गया है, तो वो अब अपनी पोजीशन को क्लोज करने वाले हैं ब्रेक इवन पर, बिना किसी लॉस के साथ। यानी वो जैसे ही अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे तो उनका जो बाय ऑर्डर था वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी सेलर्स बन गए। जो पार्टिसिपेंट बी थे जिन्होंने ऑलरेडी सेल कर रखा है, वो और डबल क्वांटिटी से सेल करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि और एसेट नीचे गिरेगा। और जो पार्टिसिपेंट सी थे जिन्होंने पहले सेल नहीं किया था, जैसे ही 120 के आसपास आता है वो भी सेलर बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पर, इसीलिए वहां पर रेजिस्टेंस पर सेलिंग प्रेशर डोमिनेट करता है और एसेट वहां से गिरने लगता है। हमने समझा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। डिटेल में समझने के लिए आप द मार्केट इनसाइट्स नाम से चैनल है हमारा, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आई विल गाइड यू। थैंक यू सो मच।